अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 5 और ये हमारा लेक्चर 5 है। अच्छा, इसमें आपने क्या पढ़ना है, सर्च ऑपरेटर्स के कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कि जब आप गूगल पे सर्च करें तो अगर आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर लें तो आपकी जो सर्चिंग है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है, और एक्यूरेट हो जाएगी। इसमें पहला है आपका सर्च सोशल मीडिया, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सोशल मीडिया को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे ऑपरेटर, @ जैसे फीफा वर्ल्ड कप आप चाह रहे हैं कि फ़ेसबुक पे क्या न्यूज़ चल रही है तो आप @ लिख के फ़ेसबुक लिखेंगे। अगर आप लिखना सर्च करना चाह रहे हैं कि ट्विटर पे क्या चल रही है तो आप फीफा वर्ल्ड कप लिख के और आगे @ ट्विटर लिखेंगे। इसको हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फीफा ठीक है फेसबुक, ये देखें आपके पास सारे फेसबुक के पेजेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी और स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे सर्च करना है तो आप @ को यूज़ कर सकते हैं। आगे है सर्च फॉर अ प्राइस। अगर आपने किसी भी यानी कि प्राइस देखनी है किसी भी गुड्स की, यानी कि लैपटॉप की अगर आपने देखनी है, मोबाइल की देखनी है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने वो पहले डिवाइस का नाम लिखना है। आगे आपने अगर PKR में लिखनी है वो लिखना है, अगर डॉलर्स में लिखनी है तो डॉलर्स में लिखनी है, और आगे आपने उसकी प्राइस लिख लेनी है। तो आपके पास वो लैपटॉप आ जाएंगे जिनकी प्राइस क्या है, 50,000 है। जैसे आपको ये एग्जांपल दी हुई है कि लैपटॉप फॉर 50,000 के लैपटॉप वो वाले आपको शो होंगे जिनकी प्राइस क्या है, 50,000 है, ठीक है। इसको हम करके देख लेते हैं। इसको भी सिंपल है। इसमें आपने क्या लिखना है, पहले आपने डिवाइस का नेम लिखना है, फिर आपने लिखना है PKR, और फिर आपने क्या लिखना है, 50,000। तो ये आपके पास आ गए हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 50K इन 2026, और ये आपके पास नेम्स भी आ गए, ठीक है। इस तरह अगर आपने मोबाइल कोई सर्च करना है उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे है आपके पास कि हैशटैग आप क्यों यूज़ करेंगे। हैशटैग यूज़ होता है कि अगर आपने किसी भी एक स्पेसिफिक पेज को सर्च करना है, ठीक है। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन पे सर्च करें, अगर आप चाह रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले पेज को आप सर्च करें, तो सिंपल आपने हैश लगाना है और आगे आपने पेज का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हैश वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपको जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ की जो पेज हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये फेसबुक का पेज जिस तरह उसका आपके पास सामने आ गया, सॉरी फेसबुक का नहीं, जो आपका ऑफिशियल पेज है इसका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपको पता चल गया कि हैशटैग किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद है कि एक्सक्लूड वर्ड फ्रॉम क्वेरी, कि अगर आप ना कोई यानी कि सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कभी कभार होता है कि दो चीज़ों के सेम नेम होते हैं, ठीक है। जैसे जैगुआर की एग्जांपल दी हुई है, तो जैगुआर आपके पास कार भी है और एनिमल भी है। तो अगर आपने उसको स्पेसिफाई करना है कि अगर आप कार सर्च करना चाह रहे हैं तो आप इसके बीच में क्या लगाएंगे, डैश, ठीक है, डैश कार। तो इसका मतलब क्या है कि जैगुआर आपने सर्च करना है पर किस में, कार में, ठीक है। इसी तरह अगर दो चीज़ों के सेम नेम है और अगर आपने स्पेसिफाइज करना है कि आप कौन सी चीज़ सर्च कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफाइज आपने उसको ज़्यादा करना है, तो आप उसके अंदर ये डैश जो है आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इसको आप कर लें, क्या इसको करके देखते हैं हम। देखें अगर आप यहाँ पे लिखें जैगुआर लिखें, ठीक है, तो और अगर आप इसको यूँ लगा दें डैश कार्स, तो क्या आपके पास जो कार्स हैं वो नहीं आएंगी और आपके पास जितने भी हैं वो एनिमल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें डैश एनिमल लिखें, तो ये देखिए, यानी कि जिस वर्ड को आपने लिखना है उसने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। उसका जो दूसरा होगा वो आपको नज़र आएगा। डैश के बाद अगर आप एनिमल लिख रहे हैं तो आपको कार्स नज़र आएंगे, अगर आप कार्स लिख रहे हैं तो आपको एनिमल नज़र आएंगे। ये आपके पास थोड़ा सा ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास
कि अगर आपने एग्जैक्ट मैच करना है, मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप डबल कोट्स में जो भी फ्रेज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगी जिस पेज में है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो 5.5 है, 5.6 में है क्या है, वाइल्ड कार्ड बेस सर्चिंग। कि इसमें क्या है कि अगर आप यानी कि भूल गए हैं, आधी फ्रेज़ आपको याद है या फिर एक फ्रेज़ है उसमें आप कुछ वर्ड भूल गए हैं, पहले का भूल गए हैं, शुरू का भूल गए, तो आपने उसकी जगह क्या करना है, ये स्टैरिक का साइन लगा देना। ठीक है। अब स्टैरिक का साइन का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर आप भूल चुके हैं, तो अगर इसको आप स्टैरिक का साइन लगाएंगे और आप लिखेंगे इज थिकर देन वाटर। ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये होता है ऐसा कि नहीं। इधर हम लिखते हैं स्टैरिक इज थिकर देन वाटर। ठीक है। तो ये आ गया ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। तो आपके पास इसी तरह आप इसको सर्च कर सकते हैं कि अगर कोई आप स्पेसिफिक वर्ड भूल गए हैं उसकी जगह आप स्टैटिक लगा दें तो वो आपको इजीली फाइंड आउट, आपकी जो एग्जैक्ट फ्रेज है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसमें हमने 5 ऑपरेटर्स, सॉरी इसमें हमने 6 ऑपरेटर्स देखे हैं। पहला आपका अंडरस्कोर वाला था, तो ये किस लिए, सॉरी ये एट द रेट था। एट द रेट आपका यूज़ होता है अगर आपने किसी स्पेसिफिक सोशल मीडिया का पेज करना हो, और अगर आपने प्राइस करना है तो सिंपल आपने डिवाइस लिखना है, पी उसकी प्राइस, उसका जो है उसकी आपने करेंसी लिखनी है और फिर आगे आपने अमाउंट लिखनी है। अगर हैशटैग यूज़ होता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पेज को आपने सोशल मीडिया पे सर्च करना है और आपके पास आगे यूज़ होता है कि आप अगर किसी वर्ड को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आप काउंट नहीं करना चाह रहे, तो आप डैश करके वो वर्ड लिखेंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। एग्जैक्ट मैच अगर आप चाह रहे हैं तो आपने उसको डबल कोट्स में लिखना है, और अगर आप कोई वर्ड भूल गए हैं तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने उसकी जगह स्टैरिक कर देना है।